चांद से इंसानी उल्फत की कहानी हो या उर्दू ज़बान का चांद से मोहब्बत का रिश्ता, दोनों की तारीख खासी पुरानी है। किसी ने चांद को महबूब से तशबीह दी तो कुछ के नज़दीक ये हरजाई ठहरा। चांद को खूबसूरती की मिसाल मानने वालों की भी कमी नहीं। इस्लामी दुनिया के लिए चांद की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि नए इस्लामी महीना का तयन चांद के हिसाब से किया जाता है और चांद के नज़र आने या ना नज़र आने की बहस पाकिस्तान में कभी 2 या 2 से ज़ायद ईदों का बाइस भी बनती रही है। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के शहर वर्जीनिया की उर्दू सोसाइटी ने एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद शौकत ने की, जो एक नामवर साइंसदान होने के साथ साथ चांद की तारीखों के तयन के हवाले से आलमगीर शोहरत रखते हैं। उनके मुताबिक आज के साइंटिफिक दौर में अगर अगले 100 साल नहीं तो कम अज़ कम 20 सालों की चांद की तारीख का बिल्कुल दुरुस्त तयन मुमकिन है। जदीद साइंस ने चांद की गर्दिश और उसकी मनाजिल का वह हिसाबी कायदा दरियाफ्त कर लिया है जो कंप्यूटर की इजाज़त से पहले अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर था। अब हम बहुत सही हिसाब लगा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कब वो हिलाल यानी पहली के चांद की सूरत में नमूदार होगा और कब वो बद्र मुनीर यानी 14वीं के चांद की शक्ल में फलक अर्ज़ी को मुनव्वर करेगा, जिसकी खूबसूरती के बारे में एक आशिक अपनी महबूबा से यूँ कहता है, जाने मन तुमको तो हम चांद भी दे देते लेकिन इस चांद को उस चांद का तोहफा नहीं देते। यूँ तो पाकिस्तान में ईद के चांद का तयन करने के लिए रुयत हिलाल कमेटी मुतय्यन है, मगर इसकी कारकर्दगी बहुत से लोगों के मुताबिक मायूस कुन रही है। इस सब्जेक्ट पे पाकिस्तान के जो रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ मेरी पर्सनल बात हुई है, मुनीबुर रहमान साहब, और वो इस बात पर ज़रूर मुत्तफ़िक़ हैं कि हिसाबी कायदे से चांद का पहली तारीख़ का हिसाब लगाना मुमकिन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी वहाँ के दूसरे उलमा को इस बात की तालीम देना ज़रूरी है कि वो इस बात को मान लें, तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से एक बल्कि 2 से ज़ायद ईदें मनाने का रिवाज ज़ोर पकड़ चुका है। प्रोफेसर ताहा खान के मुताबिक ईद का चांद हूँ मैं ईद से 2 दिन पहले, देख लेना कि पेशावर में उतर जाऊँगा। जो खालिद साहब का मकाला था चांद के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सारी दुनिया में मैं ये देखता हूँ कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनसे उनकी प्रिंसिपल पूछती हैं कि बेटे आपको छुट्टी किस दिन चाहिए, ईद आपकी वेंसडे को है या थर्सडे को है। उर्दू सोसाइटी के अबुल हसन नकवी के मुताबिक इस किस्म के इजलास जहाँ मुख्तलिफ फ़िक्री मौज़ूआत पर सोचने का मौका फराहम करते हैं, वहीं पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर अमेरिका में उर्दू अदब की आबियारी की भी एक काविश है। निहायत वाज़ेह मकसद हमारा ये है कि उर्दू ज़बान में यहाँ ख़ास तौर पर अमेरिका में उर्दू नस्र को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए और जो यहाँ मुतख़स्सिसीन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, साइंसदान हैं और दूसरे उलूम में अपना उन्होंने कमाल हासिल किया है, उनसे कहा जाए कि वो हमारे लिए उर्दू नस्र में मज़ामीन लिखें, इल्मी मज़ामीन। इजलास के शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के तहत पाकिस्तान में भी नई तकनीक को फ़रोग़ देकर चांद की तारीख का तयन मुमकिन बनाना चाहिए और एक ही मुल्क में एक ही ईद को मुख्तलिफ दिनों में मनाने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। उर्दू सोसाइटी की जानिब से जहाँ इस किस्म के इजलास अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों को इकट्ठे मिल बैठने का मौका देते हैं, वहीं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फ़िक्र की दावत भी देते हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वर्जीनिया।